हेलो एंड वेलकम एक्सपर्ट वॉरियर्स। मेरा नाम है इरफान। आज हम मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर सेकंड चालू कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा अच्छे से। कुछ कमेंट वगैरह सर का वो या कुछ पूछना हो तो आप कम्युनिटी सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है पैन कार्ड और करंट अकाउंट के बारे में होने वाला है। कि पैन कार्ड क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसकी प्रोसीजर, इन सब चीज़ों के बारे में। बैंक अकाउंट में हम देखेंगे कि बैंक अकाउंट जब आप खुलवाने जाएंगे करंट अकाउंट, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, बैंक आपसे कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेगा जो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने, इन सब के बारे में। ओके। अच्छा, बैंक अकाउंट खुलवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो अभी आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको मेन स्क्रीन पे लेके जाऊँगा और डायरेक्ट वहीं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले होता है पैन। इसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है इंडिया का, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, परमानेंट इसलिए बोलते हैं कि एक पर्सन को एक ही बार मिलेगा और पूरी उसकी लाइफ साइकिल में ये परमानेंट अकाउंट नंबर और जो नंबर टैक्स डिपार्टमेंट ने अलॉट कर दिया वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये होता है कि गवर्नमेंट आपको पूरा फॉलो लेती है और आपको पूरा चेक करती है कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी एक्सपेंसेस कितनी है, उस हिसाब से आपने टैक्सेशन को पे किया या नहीं किया है, इन सब बारे में। अब जो पैन अकाउंट होता है, पैन कार्ड, ये दो टाइप से बनता है। एक सोलो यानी आपका खुद का, एक बिजनेस का। ठीक है, दो टाइप से बनेगा। सोलो में आपका खुद का बनता है, तो जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं यानी आप सिंगल होकर बिजनेस चालू करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करते हैं, तो आपका खुद का पैन कार्ड लगता है। ठीक है, इस पैन कार्ड के अंदर जो आपको बनाना होगा, तो आपको आपकी बेसिक केवाईसी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट वगैरह पूछा जाएगा, आपका एड्रेस प्रूफ वगैरह पूछा जाएगा और आप एक 100-200 रुपये की अमाउंट देके आप इसको बनवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने एंटिटी चुना है पार्टनरशिप, एलएलपी, पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड और ओपीसी, अगर आप बिजनेस इस फॉर्म में कर रहे हैं तब आपका खुद का सोलो वाला पैन कार्ड नहीं लगेगा। इस जो फर्म आपने ओपन कराई है इनमें से उसी के अंदर आपको एक इन्हीं का पैन कार्ड बनेगा। ठीक है, अब इस पैन कार्ड को बनाने के लिए एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर ये है कि अगर आप पार्टनरशिप में हैं और आप एलएलपी में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, तो जो पैन कार्ड का टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपसे मांगेगा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी पार्टनरशिप का। ओके, देन वो मांगेगा आपसे आपकी पार्टनर जो हैं आप उनकी केवाईसी सारी। ओके, नेक्स्ट आपसे जो डिमांड किया जाएगा वो आपका एड्रेस प्रूफ होगा। आप जब ये तीनों डॉक्यूमेंट कम्प्लीटली सबमिट करा देंगे तो आपको आपका पैन कार्ड आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसके नाम पे मिल जाएगा। वहीं अगर कंपनी के अंदर जाएंगे और कंपनी के नाम से लेना चाहेंगे तो अब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जगह अब आपको देना होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपके जो केवाईसी लगेगी वो केवाईसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लगेगी, जिन्हें शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं उनकी लगेगी। और एड्रेस प्रूफ के अंदर आप जो भी आपका एड्रेस प्रॉपर आउन कंपनी है या रेंटेड स्पेस है तो उस बारे में आप बता सकते हैं। अच्छा, पैन कार्ड बनता कहाँ है, तो पैन कार्ड बनता है एनएसडीएल की वेबसाइट पे मेन पैन कार्ड आप बना सकते हैं। एक छोटी सी फीस होती है इसको फिलअप करके, और जिसके लिए फॉर्म लगता है 49A फॉर्म लगता है, यहाँ जाके आप पैन कार्ड बना सकते हैं। मेरी एडवाइस यही होती है अगर आपको कि एक नॉमिनल फ़ीस में पैन कार्ड बन सकता है तो आप इसके लिए इतनी हेडेक ना लें। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास फंड्स आप चाहते हैं कि मैं खुद से सीखना चाहता हूँ तो आप खुद भी कर सकते हैं। एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके यूट्यूब का कोई भी ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैन कार्ड। पैन कार्ड हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम IEC कोड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं ले सकते, इसलिए हमें पैन कार्ड मस्ट है। ओके, तो ये था ऑल अबाउट फॉर पैन कार्ड। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और मैं आपको नेक्स्ट आगे वाले सेक्शन में लेके चल रहा हूँ। अब बात आ रही है करंट बैंक अकाउंट की। ठीक है, तो बैंक वैसे तो बहुत सारे अकाउंट खोलती है, पर उसमें जो मेन होता है वो सेविंग अकाउंट, जो आपके खुद से रिलेट होता है, सेल्फ का अकाउंट होता है। अच्छा, बैंक जो दूसरा अकाउंट खोलती है बिजनेस के लिए वो होता है करंट अकाउंट। ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए आपको बैंक के पास जाके करंट अकाउंट खुलवाना होता है, ताकि आप अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन से अलग रख सकें, गवर्नमेंट में आपकी असेसमेंट आसानी से कर सके। इन सब चीज़ों के लिए आपको बिजनेस की जगह करंट अकाउंट ही खुलवाना होता है। अब करंट अकाउंट खुलवाने के लिए जब भी आप बैंक में जाएंगे तो बैंक आपसे पूछेगा आप किस टाइप की एंटिटी हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, आप पार्टनरशिप में आते हैं, या आप किसी कंपनी टाइप यानी पीवीटी के अंदर आते हैं। ठीक है, आपका कौन सा फॉर्म है बैंक आपसे पूछेगा। अगर आपका फॉर्म सोलो है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो बैंक बोलेगा आप अपनी केवाईसी दीजिए। ठीक है, आपका एड्रेस प्रूफ बताइए आप किस एड्रेस पे रहते हैं, और जो तीसरा आप किस नाम से अपना करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो नाम बताइए।
तो जो करंट अकाउंट का नाम आप रखना चाहते हैं, यानी आपकी फ़र्म का नाम, वो फ़र्म की नाम आप डायरेक्ट नहीं बता सकते बैंक को कि ये मेरा फ़र्म का नाम है। इसके लिए आपको चाहिएगा BRN, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, या आपको MSME सर्टिफिकेट, या आपको चाहिएगा उद्यम आधार, सॉरी, ठीक है, उद्यम आधार। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपके नोट्स के अंदर सारा दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरह अगर आप पार्टनरशिप के अंदर हैं तो पार्टनरशिप के अंदर आपको जो बैंक आपसे डिमांड करेगा वो पहली चीज़ होगी, पार्टनरशिप के अंदर जो आपसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी पार्टनरशिप का, आपकी जो पार्टनर्स हैं उनकी KYC पार्टनर्स की, ठीक है। उसके बाद जो आपसे डिमांड किया जाएगा वो होगा आपका एड्रेस प्रूफ, ठीक है। और उसके बाद जो आपसे डिमांड किया जाएगा आपका GST सर्टिफिकेट, GST अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि जब सोल प्रॉपर्टरशिप होती है तो बैंक और आप दोनों को पता होता है, या आप 40 लाख की लिमिट जो GST की लिमिट है क्रॉस नहीं कर दें, तो बैंक आपके सोल प्रॉपर्टरशिप में तो आपसे डिमांड नहीं करेगा कि आप GST सर्टिफिकेट लाओ, लेकिन पार्टनरशिप वगैरह डीड में आपसे GST सर्टिफिकेट डिमांड करेगा। अब आते हैं कंपनी की ओर। तो जब आप कंपनी की ओर जाएंगे ना, तो कंपनी का लिए जब आप करंट अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो बैंक आपसे COI सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मांगेगा, देन आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनकी KYC मांगेगा, आपका एड्रेस प्रूफ मांगेगा, और आपके GST सर्टिफिकेट्स मांगेगा, ठीक है। आपकी MOI, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन, कोई बैंक मांगते हैं, कोई नहीं मांगते हैं, आप इनके साथ ओपन ये सब डॉक्यूमेंट करके अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक प्रोसीजर है, ये सब आप समझ गए। अच्छा, बैंक अकाउंट प्रोसीजर फॉलो करने से पहले मैं आपको, जब आप एक्सपोर्ट के रिलेटेड अपना बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं तो आपको कुछ सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं अब आपको शेयर करता हूँ। सपोज़ करिए आप बैंक के पास गए, आपने बोला मुझे करंट अकाउंट खुलवाना है, बैंक वाले इजीली आपको बोलेंगे ठीक है हम ओपन कर देते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी बताइए, किस टाइप का बिजनेस आप ऑपरेट करते हैं। आपने बोला शुरू में कि मैं लोकल या डोमेस्टिक बिजनेस करता हूँ, तो बैंक आप पे को इतना ध्यान नहीं देगा, आपको बोलेगा ठीक है ये हमारा मिनिमम एवरेज बैलेंस है, आप इस एवरेज बैलेंस के थ्रू हमारा अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आपने बोला इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग मैं अपना अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ, तो बैंक अब आपको बोलेगा हमारे पास 2 या 3 कैटेगरी है, इसमें हम मिनिमम 25,000 रखवाते हैं, इसमें 50,000, इसमें 1 लाख रुपये रखवाते हैं। तो आपके लिए इनिशियल लेवल पे मैं आपको एडवाइस ये करता हूँ कि एक जुगाड़ है बेसिकली, बाद में तो आपको कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा। आप बैंक वालों को बताएं मत कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कार ले रहा हूँ, आप नॉर्मल अकाउंट खुलवा लें, जैसे डोमेस्टिक अकाउंट खुलता है 5-10 हज़ार के अंदर खुल जाएगा। या आप ऐसा बैंक चुनें जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं उनके पास जाएँ, तो ये मिनिमम कम से कम बैलेंस में आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट वो खोल कर दे देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, बैंक अकाउंट चूज़ करते जिस भी बैंक में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उसमें आप जाके 2 या 4 चीज़ें पूछेंगे। पहला कि आपके पास AD कोड लेटर है या नहीं, अगर बैंक के पास AD कोड लेटर, AD कोड ऑथोराइजेशन नहीं है तो आप उस बैंक को नहीं चुनेंगे। सेकंड, आप बैंक वाले के पास जाएंगे तो आप बोलेंगे आपके पास फॉरेक्स डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई बंदा आपकी बैंक में बैठता है या नहीं, क्योंकि जब आप फॉरेक्स के आप इंटरनेशनल लेवल पर जब ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको की हेल्प आउट करने के लिए कोई बैंक में बैठा है, क्योंकि आपको बहुत सी बार बैंक जाना पड़ सकता है, उनसे बात करनी पड़ सकती है करेंसी कन्वर्जन को लेकर, LC को लेकर, पेमेंट टर्म्स को लेकर, काफ़ी चीज़ों के अंदर, ओके। और थर्ड, आप पूछिए बैंक के पास ऑनलाइन सॉल्यूशन है या नहीं, किसी भी प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं तो। फोर्थ, आप पूछिए बैंक EFC अकाउंट, एक्सचेंज अंडर फॉरेंसिक अकाउंट होता है EFC अकाउंट, वो है या नहीं। इन सब छोटी छोटी बातों का बैंक का ध्यान रखेंगे। आने वाले मॉड्यूल जो बैंकिंग का मॉड्यूल है हम उसमें इन सब बातों को डिटेल से पढ़ लेंगे, मैंने आपको इसका शॉर्ट नोटिस दिया। तो फ्रेंड्स, ये ऑल अबाउट आज का टॉपिक था हमारा पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट के बारे में। एक बार हम क्विकली नोट्स देख लेते हैं कि शायद हमारा कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, ठीक है। तो हम एक बार क्विकली नोट्स देख के आ जाते हैं। मैंने आपको पैन कार्ड बता दिया, इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, कैसे होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इसके बारे में भी बता दिया। पैन कार्ड कहाँ अप्लाई होता है, तो ये 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पैन कार्ड अप्लाई हो जाती है। अच्छा, बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बता दिए, फीस बता दी, ओके। ओपनिंग करंट अकाउंट कि ये भी बता दिया आपने, और मैंने ये भी बता दिया आपको, ठीक है। बैंक अकाउंट फीचर टू लुक फॉर एक्सपोर्ट, डेडिकेटेड मैनेजर होना चाहिए, ऑनलाइन टैक्सेशन और रेमिटेंस फैसिलिटी, AD कोड होगा तो अपने आप हो जाएगी वो। ओके फ्रेंड्स, और हेलो एक्सपोर्ट वॉरियर्स, आज का चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट वगैरह, क्यूरीज वगैरह तो कम्युनिटी सेक्शन में आके अपनी क्यूरी पोस्ट करें, मैं आपकी हेल्प आउट करने के लिए वहाँ बैठा हूँ, और भी लोग वहाँ पे आपकी हेल्प आउट करने के लिए बैठे हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।